महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये इंसान के कर्म, भाग्य और निर्णयों का संग्राम था। और इस महायुद्ध में अगर कोई सबसे दुखद, सबसे महान और सबसे मिसअंडरस्टूड पात्र था, तो वह था कर्ण, एक ऐसा योद्धा जो जन्म से सूर्य पुत्र था, लेकिन जीवन भर सूत पुत्र कह लाया राजमहल में युवा राजकुमारी कुंती। उसे ऋषि दुर्वासा ने एक मंत्र दिया था जिससे वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। जिज्ञासा, युवावस्था और एक मासूम प्रयोग। उसने सूर्य देव को बुलाया। तेज प्रकाश से पूरा कक्ष भर गया। प्रकट हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव शांत लेकिन प्रभावशाली। कुंती, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हें एक दिव्य पुत्र दूंगा। कुंती घबराकर, नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन मंत्र का प्रभाव हो चुका था और जन्म हुआ। एक दिव्य बालक का उसके शरीर पर जन्म से ही था। कवच, कुंडल जो उसे अजय बनाते थे। कुंती का दिल टूट रहा था। समाज की मर्यादा, अविवाहित मां, उसने अपने ही बेटे को टोकरी में रखा और नदी में बहा दिया। यह सिर्फ त्याग नहीं था, ये एक मां का आत्महत्या जैसा निर्णय था। नदी के किनारे एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा। राधा खुशी से रोते हुए, भगवान ने हमें बेटा दिया है। उन्होंने उसे अपनाया, उसे अपना नाम दिया, उसे अपना प्यार दिया और नाम रखा कर्ण। दुनिया उसे सूत पुत्र कहती रही, लेकिन उसके असली माता पिता वही थे। कर्ण बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो सूर्य को देखता, वो तीर चलाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार, तू राजा नहीं बन सकता, तू सूत पुत्र है। उसकी आत्मा जलती थी। वो खुद को पहचानना चाहता था। वो अपनी असली पहचान ढूंढ रहा था। कर्ण पहुंचा द्रोणाचार्य के पास। कर्ण नम्रता से, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सिखाइए। द्रोणाचार्य सख्त स्वर में, मैं सिर्फ राजकुमारों को शिक्षा देता हूं। कर्ण का दिल टूट गया वहीं था। अर्जुना, द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य। अर्जुन को हर कला सिखाई जा रही थी। कर्ण को हर बार रोका जा रहा था। कभी कभी दुश्मनी प्रतियोगिता से नहीं, अन्याय से जन्म लेती है। सभा में अपमान के बाद आगे आया दुर्योधन। प्रतिभा की कोई जाति नहीं होती। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण आंखों में आंसू, आज से मेरा जीवन आपका है। यहीं से कर्ण की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी शुरू हुई। कर्ण पहुंचा परशुराम। झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है, शिक्षा प्राप्त की। एक दिन कीड़ा उसकी जांघ में घुस गया। खून बहता रहा, लेकिन कर्ण नहीं हिला। परशुराम, कोई ब्राह्मण इतना दर्द नहीं सह सकता। श्राप, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तुम भूल जाओगे। एक बार कर्ण ने गलती से एक ब्राह्मण की गाय मार दी। ब्राह्मण ने श्राप दिया, तुम्हारा रथ का पहिया जमीन में फंस जाएगा और तुम असहाय हो जाओगे। कर्ण का हर कदम उसे अंत की ओर ले जा रहा था। इंद्र आए, दान मांगा। कर्ण ने अपना कवच कुंडल काट कर दे दिया। खून बहता रहा, लेकिन मुस्कान थी। द्रौपदी का स्वयंवर। कर्ण ने धनुष उठाया, लेकिन द्रौपदी ने कहा, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। एक और अपमान जब द्रौपदी का अपमान हुआ। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया। उसने द्रौपदी को अपमानित किया। यहीं कर्ण अपने धर्म से भटक गया। कृष्ण ने कहा, तुम पांडव हो, राजा बन सकते हो। कर्ण, मैं दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता। कुंती, तू मेरा बेटा है। कर्ण, आज क्यों आई हो? उसने वचन दिया, सिर्फ अर्जुन से लड़ेगा। कर्ण को पसंद नहीं करते थे। कर्ण ने कहा, जब तक भीष्म है
वो युद्ध नहीं करेगा को घेर कर मारा गया। कर्ण भी उसमें शामिल था। ये कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी नैतिक हार थी। अंतिम संवाद। कर्ण, अर्जुन, नियमों का पालन करो। कृष्ण, जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब नियम कहा थे? अर्जुन ने तीर चला दिया। कर्ण गिर गया। सूर्य अस्त हो रहा था। शायद मैं गलत नहीं था, बस गलत जगह खड़ा था। युधिष्ठिर को पता चला कर्ण उनका भाई था। उन्होंने श्राप दिया, अब कोई स्त्री रहस्य नहीं छुपा पाएगी। कर्ण वो योद्धा नहीं था जो हार गया, वो इंसान था जिसे दुनिया ने कभी जीतने ही नहीं दिया। जन नहीं, कर्म मायने रखते हैं। समाज की सोच खतरनाक हो सकती है। वफादारी अंधी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।